हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काउंटर केस के एक अलग पहलू पर बात करने वाले हैं। देखिए, काउंटर केस जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैट्रिमोनियल केसेज को सेटल करने के लिए काउंटर केसेज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिना काउंटर केसेज के आप 5-5, 7-7, 10-10 साल तक भी लड़ते रहते हो तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। सामने वाली पार्टी एडमेंट होती है, वो अपने डिमांड्स को ऊपर रखती है। आप पूरा करते हो तो ठीक, वरना मेंटेनेंस के पैसे लेते रहेंगे। और पूरा करते हो तो हमारे अनुसार इतना दे दो, तब हम आपको छोड़ेंगे। अदरवाइज आप 10 साल तक हमारी सिटी में आकर के लड़ते रहो। ये टेंडेंसी आज के समय पे मिसयूज ऑफ लॉ में जो मैट्रिमोनियल केसेज होते हैं इनमें ये है। अब 2-2, 3-3 केस हैं, चौथा डाइवोर्स भी हो जाता है, फिर 5वीं कोई अपील भी चली जाती है, कोई रिवीजन भी हो जाती है। 6-6, 7-7 केस लड़ना दूसरे के प्लेस पर जाकर किसी के लिए भी बहुत ही आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल दीज केसेज। अब सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर एक वर्ड में कहें तो सॉल्यूशन इज काउंटर केस। केवल काउंटर केस ही वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से आपको इसमें सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये करनी कैसे है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है, ये बिंदु ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे मामले ऐसे आए जिनमें काउंटर केसेज के बारे में लोग पूछते हैं कि काउंटर केसेज हमको करने हैं, कैसे करें, कौन से करें, बहुत सारी चीज़ें। और बहुत सारे वीडियोज़ में कई सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं, किसी जो काउंटर केस है उसका नाम हमें बता दो, उसका सेक्शन हमें बता दो, कौन सा हम कर लें। और इसके अलावा एक और चीज़, हर जगह में प्रैक्टिकल किस तरह से चीज़ें चलती हैं वो डिफरेंट है, तो उन चीज़ों को भी देखना है। सेकेंडली, दोनों फैमिलीज़ की जो हिस्ट्री है उसको भी देखना है। थर्ड, जितना भी लिटिगेशन हुआ वो हर पेपर पढ़ना है, जिसके आधार पर ये तय हो सके कि क्या ग्राउंड्स काउंटर के लिए बनते हैं। जनरली लोग जो इसमें मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई 3 साल हो गए सेपरेशन के, और उससे पहले जो भी चोर्स आपके बीच में हुए, इतनी तारीख को घर पे आकर के गाली दी थी, इतनी तारीख को घर पे आके मारपीट करी थी, इतनी तारीख का मेरे पास सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग है, इतनी तारीख की मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, और ये सब चीज़ों के बेस पर आज जाकर के एक 156(3) डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि काउंटर केसेस के बारे में ठीक से पता है नहीं, और जब 156(3) लेकर के जाते हैं तो वहाँ से डिसमिस हो जाती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि आपकी 156(3) पूरे तरीके से मैट्रिमोनियल चोर्स पर आधारित है, और उसमें जो घटनाएं दिखाई गई हैं वो उस पीरियड की हैं जिस पीरियड में आप लोग साथ में रह रहे थे। यानी उस पीरियड को हो सकता है 2 साल बीत गए हो, 3 साल बीत गए हो, तो ऐसे मनमर्जी से आप 156(3) में जा रहे हैं। तो इस तरह से किन्हीं भी घटनाओं के आधार पर आप 156(3) में जा रहे हैं, जबकि 156(3) जो जेन्युइनली होती है वो भी बहुत ही कम एडमिट होती है, वरना एडमिट नहीं होती। अब ऐसी चीज़ों के आधार पर अगर आप जाओगे तो 156(3) आपकी पहले ही रिजेक्ट होगी, ये आप समझ लें। तो यानी बात वही आ गई कि काउंटर केस करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं कि हमें 4 धाराएं पता चल जाए, हम 156(3) एक डाल दें और काउंटर केस हो जाए। कभी भी नहीं होगा। और अगर कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे मोटे कोई केस डाल देते हैं, कोई सिविल केस डाल दिया, या फिर हमने कुछ ऐसा कर दिया कि एक मानहानि का केस डाल दिया उनको हैरेस करने के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है? बहुत से लोग जानते भी हैं, फेस भी कर चुके हैं कि हैरेसमेंट खुद का होने लगता है। क्यों? क्योंकि केसेज का नेचर इतना छोटा होता है कि सामने वाली पार्टी अपेयर तक नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा हो गया तो एक लॉयर हायर कर लेते हैं और 1-1 साल तक उसमें अपेयर नहीं होते हैं। तो ऐसे में भी क्या हुआ? हैरेसमेंट केवल आपका हुआ, आपका एक नंबर ऑफ केस बढ़ गया, वैसे आपके ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन था। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने आज से 4 महीने पहले काउंटर केस के बारे में हमसे मालूम किया कि सर काउंटर केस कैसे करने। हमने बहुत सिंपल सी बात उनको कही कि भैया पूरी बागडोर आपको छोड़नी पड़ेगी काउंटर केस करने है, तो मेरे को जितने लीगल पेपर चाहिए आप मेरे को सारे लीगल पेपर प्रोवाइड करवा दो, और उसके बाद भूल जाओ, बाकी मेरा काम सारा, आपकी कोई टेंशन नहीं। और जैसा भी हम करेंगे उसको आपको मानना पड़ेगा। अब कुछ मामलों में क्या हुआ, जब हमने काउंटर केस बना दिए, सामने वाली पार्टी ने हमसे ले लिए, उसके बाद हमें पता चला 6 महीने बाद उसने तो काउंटर केस फाइल ही नहीं करे। अब जब फाइल ही नहीं करे तो रेमेडी कहाँ से मिलती? कुछ लोग हमने ऐसे देखे कि काउंटर केस हमने तैयार करके दिए, हमसे तो ले लिया, हमें ओके कह दिया, लेकिन फिर किसी और से या खुद से बैठ करके उसमें एडिटिंग कर दी अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, वो काउंटर केस एडमिट ही नहीं हुए या खारिज हो गए। तो दोस्तों फिर ऐसे में फ़ायदा क्या मिल रहा है? जो चीज़ हमें पता है चलेगी वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो काउंटर केसेज हमने बोला कि भाई ये काउंटर केसेज आपके केस में बन सकते हैं, पार्टी कह रही ना मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँगी, बट ठीक है कर लो। फिर 6 महीने बाद, साल भर के बाद फिर कॉल आ रहा है कि साहब वहीं के वहीं हैं जहाँ पे थे। अब एक ताज़ा एग्जांपल आपको बताता हूँ, पिछले लगभग 6 महीने पहले की बात है। एक बंदे ने हमसे काउंटर केस के बारे में पूछा, हमने काउंटर केस के बारे में बताया, उस बंदे ने बहुत ही नेगेटिव मैसेज डाल दिया। हमने भी उसको इग्नोर कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं बोला कि ठीक है भाई तेरे को जैसी मर्जी वैसा कर। और उसके बाद उस बंदे ने किसी एडवोकेट को पकड़ा लोकल में और एक काउंटर केस डाला, और वो काउंटर केस वहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब वो बंदा दोबारा कॉल करके कहता है कि साहब मैंने तो एक काउंटर केस किया था, वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट तो होना ही था,
क्यों? क्योंकि आपने कोई स्ट्रेटेजी तैयार नहीं करी, आपने समझने की कोशिश ही नहीं करी कि काउंटर केस की ग्रेविटी कितनी होती है, काउंटर केस को किस प्रकार से करना है, कितनी मेहनत उसमें लगती है, उसके पीछे की वर्किंग कोई नहीं देखता। केवल ये देखते हैं कि अरे भाई 2-3 काउंटर केस ही तो हैं, ऐसे ही बना लेंगे हम तो, गूगल पे देख के बना लेंगे, यूट्यूब पे देख के बना लेंगे, बैठ के खुद ही डिजाइन कर लेंगे। तो होता क्या है कि गलतियां हो जाती हैं कुछ, और जब गलतियां हो जाती हैं तो फिर उनकी रिकवरी तो है नहीं। काउंटर केस फाइल करो, अपना समय खराब करो, और फिर इस बात पे आ जाओ कि सब मुझसे आपसे बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात करनी है? सब ऐसा हो गया। क्या फायदा मिल रहा है? कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। या तो आप काउंटर केस में जाओ ही मत, डेस्टिनी मान लो इसको कि आपको इतना दूर जाना है और केस लड़ना है। और यदि काउंटर केस में जाना है भैया तो थोड़ा सा सरेंडर तो करना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं तो आपको बागडोर छोड़नी पड़ेगी अपनी कि साहब ये मेरे पेपर्स हैं, ये वो डिटेल्स हैं जो आपने मांगी, और बात होगी खत्म। और जो भी आपके मामले के परिस्थितियों के अनुसार काउंटर केस बनते हैं उसमें एडमेंट होना पड़ेगा कि ठीक है इसको करते हैं। नहीं मानोगे तो फिर परिस्थितियां हाथ से निकल जाती हैं, समय निकल जाता है, हाथ से निकला गया समय वापस आता नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी राहत नहीं मिल पाएगी और आप बहुत बुरी तरह से हैरेसमेंट का शिकार होंगे भविष्य में। ध्यान रखिए, हर चीज़ का समय पे करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, और बिना समय के करोगे तो मुश्किल आएगी। आज मान लो, कल मान लो, 5 साल बाद मान लो, 10 साल बाद मान लो, आपकी मर्जी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।